ब्रेन एजुकेशन बाजार में मैं उमेश सर आप लोगों के सामने आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ बच्चों, वह टॉपिक उप कक्षा है। क्या है? उप कक्षा, जिसको सबसेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सबसेल। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है और इस टॉपिक को जानेंगे तो उप कक्षा मतलब सबसेल। सबसेल जो होता है वो सबसेल बनता कैसे है, पहले ये जानेंगे। यानी उप कक्षा बनता कैसे। उप कक्षा का मतलब होता है कई छोटे छोटे कक्षा मिल करके क्या होता है, उप कक्षा का निर्माण होता है। और ये उप कक्षा में कौन होता है, तो ये उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ये उप कक्षा होते कितने हैं। तो ये उप कक्षा कुल मिलाकर 4 होते हैं। पहला उप कक्षा का नाम है एस, दूसरा का नाम है पी, तीसरा का नाम है डी, चौथा का नाम है एफ। यानी एस पी डी एफ कितने कक्षा है? 4 कक्षा है। और ये 4 कक्षा का फुल नेम जानेंगे। एस का अर्थ होता है शार्प। क्या होता है? शार्प। पी का अर्थ होता है प्रिंसिपल, डी का अर्थ होता है डिफ्यूज और एफ का अर्थ होता है फंडामेंटल। अब ये 4 को तो हम जान गए। अब ये 4 के बाद में हम ये जानेंगे कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे और एफ में कितने होंगे। ये 4 उप कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन कितने कितने घूमेंगे। जो एस उप कक्षा होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होगा? 2 और पी में 6 और डी में कितने? 10 और एफ में 14। ये आपके इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एस में ज्यादा से ज्यादा कितना रहेंगे? 2 रहेंगे। पी में कितना रहेंगे? 6 रहेंगे। याद करके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और डी में कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। और एफ में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 14 हो सकते हैं। ये आपका उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने के तरीके हैं। अब इसके तरीके पर चर्चा करेंगे कि मतलब कैसे किस में कितना। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है कि 2s2, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा के उप कक्षा एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका अर्थ क्या हुआ? दूसरी कक्षा के एस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह प्रत्येक कक्षा में, अब हम उप कक्षा में बात करेंगे कौन से कक्षा में कौन सा उप कक्षा होगा। तो के में जो होगा वह एस होगा, एल में पी और एस होगा और एम में क्या होगा? एम में डी पी एस होगा, एन में क्या होगा? एस पी डी एफ। यानी चारों एन वाला कक्षा में आएगा। तो हम बात करेंगे पहली कक्षा का। तो पहली कक्षा क्या हो गया? के। दूसरी कौन हुआ? एल। तीसरी कौन हुआ? एम। चौथी कौन हुआ? एन हुआ। अब इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए, इसके ऊपर विचार किया। जिस साइंटिस्ट का नाम था, जो केमिस्ट्री में जो अपना सिद्धांत दिया, उसका नाम था ऑफ-बाउ सिद्धांत। क्या नाम था? ऑफ-बाउ। ऑफ-बाउ साहब जो है ना सिद्धांत दिए, प्रिंसिपल थॉट्स दिए कि इसको भरेंगे कैसे। तो भरेंगे, बताएं कि जिसकी ऊर्जा स्तर कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। उसके बाद जितना ऊंचा होगा उसके आधार पर उसके बाद बढ़ते चला जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पहले एस वाला में जाएगा, ठीक है। उससे बढ़ेगा तो किस में जाएगा? 2s में जाएगा। उसके बाद कौन में जाएगा? 2p में। उसके बाद किस में? 3s में, फिर 3p, फिर 3d में, फिर 4p, फिर 5s। इस तरह ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता चला जाएगा। अब उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो यहाँ देखो भरने का तरीका है। पहले 1s में आएगा, फिर 1s से निकल के किस में जाएगा? 2s में। 2s से निकल के किस में जाएगा? 2p में, 3s में। उसके बाद 3p में, 4s में, फिर आएगा 3d में, 4p में, 5s में, फिर आएगा 4d में, 5p में, 6s में, फिर आएगा 4f, 5d, 6a, p और 7s, फिर लास्ट में किस में जाएगा? 5s में। तो इस तरह ऊर्जा स्तर के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरता हुआ चला जाएगा। ये किसने बताया? ये बताया ऑफ-बाउ ने। किसने बताया? ऑफ-बाउ ने। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ऑफ-बाउ का सिद्धांत। समझ आया? यस सर। अगर समझ में आया तो एक लाइक तो जरूर बनता है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।